मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक सबक सीखा है इस दफ़ा, और वो सबक ये है कि जनाब के आपने जो माजी में मसले होते थे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के, मोस्टली एक्सटेंशन पे होते थे। जब एक्सटेंशन करीब आती थी किसी जर्नल की तो पाकिस्तान में पॉलिटिकली टर्माइल, अपोजिशन एक्टिव हो जानी, धरने, लॉन्ग मार्च, पैसा, मीडिया को हिदायत जाना शुरू हो जाती थी, ये करना है वो नहीं करना, फ़लाँ को दिखाना है उसको नहीं दिखाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती थी। तो लिहाजा वजह ये होती थी कि उसके पीछे एक्सटेंशन होती थी। अब की दफ़ा इन्होंने एक्सटेंशन वाला रोल ही ख़त्म कर दिया है। इन्होंने जो उनको जनाब आसिम मुनीर साहब को 5 साल दे दिए, 5 साल के बाद भी 5 साल दे सकते हैं। सो वो जो एक इशू हो सकता था, कंट्रोवर्सी हो सकती थी, पॉलिटिकल टर्माइल हो सकती थी, वो उन्होंने उसका सिलसिला ही ख़त्म कर दिया, वो दरवाज़े ही बंद कर दिया। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई लड़ाई होगी, मसला होगा, इशू होगा। उन्होंने जो बोन ऑफ कंटेंशन थी, उन्होंने उनको 3 की बजाय 6 की बजाय उनको 10 साल दे दिए हैं कि आप बाद में भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। लिहाजा ये सेम पेज मुझे शहबाज शरीफ साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का चलते लग रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुकूमत की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 साल, वो कमेंडेबल भी है, स्पेशली इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर बात की जाए। और इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप सोच देखें, DGISPR की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या आर्मी चीफ ऑन रिकॉर्ड जहाँ जहाँ बोले हैं, वो एक ही बात करते हैं कि हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, हमने आगे की तरफ बढ़ना है, हमने आगे की तरफ देखना है। जब तक ये हुकूमत परफॉर्म करती रहेगी और इसी एजेंडे पे चलती रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दरमियान में एक खलीज उनमें पैदा होने की तवक्को है। और इस वक्त जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, मेरे ख्याल में कि जब तक वो वज़ीर आज़म है शायद हम उन्हें पहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का देखेंगे जो अपना टाइम जो है वो पूरा कर लें, क्योंकि जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान परफॉर्म करे और आगे की तरफ जाए, एग्जैक्टली उसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कर रहे हैं। और दूसरा आप देखें, इस वक्त अगर देखा जाए रियलिस्टिकली तो इस्टेब्लिशमेंट के पास भी इस वक्त टेबल पर जब PDM की गवर्नमेंट आई, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद हुई, तो एक ऑप्शन था PDM, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। इस वक्त ऑप्शन ही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को टेबल पर ऑप्शन भी नहीं छोड़ा और अपनी सियासत से अपने आप को फिलहाल बंद गली में उन्होंने धकेला हुआ है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मिलकर इस सेटअप को चलाएंगे। और नामुमकिनात में तो कुछ भी, मतलब मुमकिनात में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तानी सियासत में आप उठें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है और सियासत है, मेरे ख्याल में मैं मुस्तकबिल करीब में हुकूमत के लिए कोई इशू नहीं देख रहा हूँ और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में भी कोई नाखुशगवारी दूर दूर तक फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अब शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे या नहीं, इसका जवाब जानेंगे हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी करने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन पाएंगे? अजीब लगता है ना, 7 दहाइयों के बाद, यानी 70 साल का अरसा गुजरने के बाद भी, 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बाद भी आज भी हम ये सवाल करते हैं कि क्या हमारे मुल्क में हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी या वज़ीर आज़म अपना वक्त पूरा कर पाएंगे? अजीब बात है, लेकिन इसका जवाब क्या है पाकिस्तान के नामवर तज्ज़िया निगारों के सामने, जानते हैं। ये मेरा ख्याल एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये एक मजबूरी की शादी है जो कि सबके बीच में हुई भी है इस वक्त, और उस मजबूरी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लाइक इट और नॉट। और जब तक तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं आएगी तब तक PMLN उसकी बेनिफिशरी रहेगी। और इस को ख़त्म करने के लिए मुस्तकबिल करीब में लगता भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी कोशिश करेगी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब आ जाए, और ना ही लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसी कोशिश है कि वो तहरीक इंसाफ के करीब आए। तो इसलिए ये जो सिस्टम है या ये जो बंदोबस्त है, ये इसी तरह से लगता है कि चलता रहेगा। जैसे हम पहले सवाल का जवाब हम बात कर रहे थे कि इसका आइन से या उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, डिपेंड करता है कि उनकी रिलेशनशिप पिंडी के साथ कैसी है। अभी तक कोई मुझे इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा, और सो एज वी स्पीक टुडे लगता तो है कर पाएंगे। अब डिपेंड करता है अपोजिशन क्या करती है। सो इस बात को छोड़ दें कि पिंडी क्या सोच रहा है, इस्लामाबाद क्या सोच रहा है, डिपेंड करेगा अपोजिशन क्या कर सकती है, क्या कर पाती है, और क्या वो इतना प्रेशर क्रिएट करती है कि इस रिलेशनशिप पे कोई इम्पैक्ट है। जो मौजूदा हालात हैं
इसमें तो रिलेशनशिप बड़े आराम से चल रही है उनकी। शहबाज शरीफ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने वाले क्या वो पहले वज़ीर आज़म होंगे? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस वक्त आइन के अंदर वज़ीर आज़म के कितने इख्तियारात हैं और वो आइनी इख्तियारात वज़ीर आज़म कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक बहस तलब चीज़ है। क्या ये निज़ाम 5 साल चलेगा, ये भी एक बहस तलब चीज़ है। पीपल्स पार्टी अपने गिले शिकवे करती रहती है। अब किसी को वहाँ पे बैठाना है और 5 साल तक इसी तरह निज़ाम चलाना है तो वो तो आप चला सकते हैं। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल तक वज़ीर आज़म रहें, लेकिन उससे पहले ये कहना कि वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे, आइनी मुद्दत पूरी करने के लिए आपको अपने आइनी फ़राइज़ भी सर अंजाम देने पड़ते हैं। आपको जमहूरियत के जो असूल हैं उनके मुताबिक चलना पड़ता है। आइन के अंदर जो दूसरों के हकूक़ हैं उनको मानना पड़ता है। अपोजिशन को इस तरह क्रश नहीं करना चाहिए। आइन के अंदर तो ये भी लिखा हुआ है कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो आइनी मुद्दत अगर वज़ीर आज़म साहब ने पूरी करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आइन के अंदर जो दीगर लोगों के राइट्स हैं उनकी वो एक तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करें और उनको चेरिश ना भी करें तो कम अज़ कम बर्दाश्त ज़रूर करें। यहाँ पे जिस किस्म की कानून साजी हुई कि जलसा जुलूस नहीं कर सकते, जलसा जुलूस हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर होगा इस्लामाबाद में तो 3 साल से 10 साल की सज़ा हो जाएगी। पीका एक्ट में जिस तरह की तरमीम की गई, 26वीं आइनी तरमीम में जो कुछ किया गया, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जब हम शहबाज शरीफ साहब की मुद्दत पूरी होने की बात करते हैं और साथ फिर आइनी मुद्दत पूरी होने की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हम उनको याद दिलाते रहें कि इस आइन जिसने आपको ये आइनी मुद्दत दी है 5 साल की, उसी आइन के अंदर कुछ आपके सियासी मुखालफिन के, कुछ पाकिस्तान के अवाम के राइट्स भी हैं, कुछ उनके डिजिटल राइट्स भी हैं जो एक्स के ऊपर आपने पाबंदी लगाई हुई है। अगर आपने 5 साल आइनी मुद्दत पूरी करनी है तो फिर कम अज़ कम जो लोगों के आइनी राइट्स हैं, चाहे वो एक्स पे पाबंदी हो या दीगर मामलात हों, उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। अब क्या वो अपने 5 साल पूरे करेंगे, फ़िलहाल ये कहना मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। लगता ऐसा ही है कि गालिबन शहबाज शरीफ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने वाले पहले वज़ीर आज़म बन जाएं, अगर वो अपनी इसी मफ़ाहिमाना और साथ लेके चलने और साथ चलने वाली पॉलिसी को जो है अडॉप्ट करके रखें। शहबाज शरीफ साहब अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे, ये जो पहले मेरा ख्याल है चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इसमें बिलीव करते हैं। वो नवाज़ शरीफ और इमरान खान की तरह फड्डेबाजी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े। उन्होंने कहा भाई साहब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में डू इन द रूम एज द रोमन्स डू। यहाँ पे जो यस बास वाला कंसेप्ट जमाली साहब ने नहीं कहा था कि मैं तो मुशर्रफ को यस बास कह सकता, फिर मुझे क्यों नाराज़ होकर मुझे निकाल दिया। शहबाज शरीफ साहब भी यस बास पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हुकूमत माजी में हमने देखी, जनरल ज़िया भी अपने हैंड पिक्ड लायक थे जुनैद साहब को, वो भी डिसमिस कर दिया, वो भी 5 साल पूरे नहीं किए। जनरल मुशर्रफ जमाली साहब को लाए, उनको डिसमिस किया। सो मतलब है गारंटी तो उनकी भी नहीं है जिनको फ़ौजी खुद लाए थे, इस्टेब्लिशमेंट लाई थी कि 5 साल पूरे करेंगे। बाद में भी हमने देखा है कि जनाब के यहाँ गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ, फिर नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, फिर इमरान खान, फिर शहबाज शरीफ, एक पार्लियामेंट 2 वज़ीर आज़म लेती रही है, लेकिन पार्लियामेंट चलती रही है। आपकी दफ़ा क्या कोई नया होने वाला है कि शहबाज शरीफ साहब पहले 5 साल पूरे करेंगे? लगता है तो ये जितना वो शहबाज शरीफ साहब ताबेदारी और फर्माबरदारी कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि वो 5 साल पूरे, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, लेकिन हालात इसी तरह के लग रहे हैं। अभी तो 1 साल हुआ है, लेट्स सी आगे 4 सालों में ये ताबेदारी चलती है या कोई और पॉलिटिकल टर्माइल इस मुल्क में शुरू होती है। मैं ये आपको कहूँगा, आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो पहले प्राइम मिनिस्टर हों जो कि 5 साल पूरे कर लें। आपने इन सवालात के जवाब देखे और बहुत से लोगों का ख्याल रहे है, बहुत से नामवर तज्ज़िया निगारों का ख्याल ये है कि ये फैसला या ये सवाल कबल वक्त है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे या नहीं। सारी सी बात है, जहाँ सियासी सूरत हाल इतनी वॉलेटाइल रहती हो, जहाँ इतना कुछ तब्दील होता हो, वहाँ ऐसे सवालों के जवाब शायद कोई सर्टेनिटी से दे भी नहीं सकता। लेकिन कम अज़ कम आपके सामने एक डाइवर्स ओपिनियन आया और यही हमारा मकसद था।